हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छा होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, डेली 6 बजे शाम को आप लोग आ जाए करो मेरे दोस्त, हम भी आ जाते हैं और सेशन को शुरू किया जाए। आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है मेरे दोस्त? 11 तक हो गया, आज है 12। अगर ना देखो जाके पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया सवाल स्टैंडर्ड लेवल एकदम, मतलब जो हूबहू परीक्षा में पूछा जाए वही सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला है। बताइए, कमेंट करिए, थोड़ा आप लोग आंसर कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। बताइए मेरे दोस्त, शांत जल में नाव की चाल बताइए, बोलो बोलो बच्चा, कमेंट करिए, तुरंत आंसर क्या आएगा। अरे बहुत सही, देखिए बहुत बढ़िया। देखिएगा मेरे दोस्त, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम कह सकते हैं जो बोर्ड की चाल है मेरे दोस्त, बोर्ड की चाल को b मान लें और धारा की चाल को हम क्या मान लें, r मान लें, बराबर कितने की b प्लस r बराबर कितने के 18 किलोमीटर प्रति घंटा के। मतलब आप कह सकते हो जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो बोर्ड की चाल प्लस धारा की चाल का हो जाएगी मेरे दोस्त, जुड़ जाएगा। लेकिन जब धारा के विपरीत आ जाओगे तो बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल का हो जाएगा, आपस में मेरे दोस्त ये दोनों का हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, b प्लस आर बराबर कितने के 18 के, तो और b माइनस आर बराबर कितने के, बोलो, दिया गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के। मतलब जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो बोर्ड की चाल प्लस धारा की चाल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आप 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे। और जब धारा विपरीत आओगे तो बोर्ड की चाल माइनस धारा की चाल, अब कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आओगे। मतलब कह सकते हो कि बोर्ड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा की दिशा में जाओगे तो 10 और 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे। लेकिन जब धारा विपरीत आओगे मेरे दोस्त, 10 माइनस 5 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आओगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये चेक करना हमें, क्या निकालना, हमें बोर्ड की चाल निकालना है। ये धारा की चाल प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बी कितना आ गया मेरे दोस्त, 2b बराबर कितने के 30 के, तो b बराबर मेरे दोस्त कितने का आ गया, बोलो 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गया, बोलो 2b बराबर 30, b बराबर कितने के 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गया मेरे दोस्त, बोर्ड की चाल आ गया, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एक मेथड ये भी है, जब मेरे दोस्त बोर्ड की चाल पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखिएगा बोर्ड की चाल और प्लस धारा की चाल बटा 2, या तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, या तो हम कह सकते हैं अगर x y मान लें, x बोर्ड की चाल y धारा की चाल बटा 2, मतलब हम कह सकते हैं 18 और प्लस कितना 12 और बटा कितना 2, 18 12 30 बटा 2 कितना आ गया मेरे दोस्त, 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ गया, बोर्ड की चाल, ठीक है। चाहे वो मेथड चाहे ये मेथड, दोनों लगा लीजिए। और जब धारा की चाल पूछा जाएगा तो करना है x माइनस वाई और बटा 2, दोनों का कर देना, माइनस कर देना है, या कहो b माइनस आर बटा 2, ठीक है बच्चा, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाता है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाता है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाता है। 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बताइए मेरे दोस्त, 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो बताइए। देखिएगा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, प्रथम वर्ष कितना 10% कम हो जाती है, 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, तीसरे वर्ष मेरे दोस्त 30% बढ़ जाती है। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, बताइए। ये सब सवाल मेरे दोस्त ये जान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम से लगेगा, या तो हम डायरेक्टली लगाएंगे, हम तो आदत है, अपनी आदत है भैया। अगर हम मान लेना शहर की वर्तमान जनसंख्या यक्स थी, शहर की वर्तमान जनसंख्या का थी मेरे दोस्त यक्स थी, 10% बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा, और बेटा कितना 100, नहीं कुछ दिया गया है, यही है ना। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया गया, यक्स का है मानोगे, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है मेरे दोस्त, 10,000 है, कितना है 10,000 है, तो 10% वृद्धि हो गया, कितना हो गया 110 बटा कितना मेरे दोस्त 100,
और इंटू फिर कितने के 20% कमी हो गया, कितना 80 बटा कितना मेरे दोस्त 100, फिर मेरे दोस्त 30% की का हो गया वृद्धि हो गया, तो 130 बटा कितना मेरे दोस्त 100। अब काटा पीटा मचाइए, 1 2 3 4 5 6 जीरो नीचे है, तो ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ऊपर है ना, तो हम काटा पीटा मचा दें। 1 2 3 4 जीरो ये कट गया, 5 6 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये 6 जीरो निपट गया। अब जो भी आंसर आएगा इकाई अंक में 1 जीरो आएगा, इकाई अंक में 1 जीरो आएगा। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ 5 ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, गुणा करा दो कितना 11 44 जीरो। कैसे पता चला, यहाँ देखिए जीरो है, यहाँ 3 है, 8 है और 11 है, तो इसका गुणा कराओगे, हाँ इसका गुणा कराओगे मेरे दोस्त, इसका जब गुणा कराओगे देखिएगा, इसका जब 11 8 और 13 का गुणा करा दोगे या 130 का गुणा कराओगे तो इकाई अंक जीरो आएगा, सिर्फ एक ही जीरो आएगा, डबल जीरो नहीं आएगा। यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो, यहाँ तो 5 है, ये सब कैंसिल हो गए। ऐसे ही कैंसिलेशन मेथड आपको लगाना है, नहीं तो यहाँ देखिए 11 जो भी गुणज होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो देखिए मेरे बच्चा 11 का 11 का नाम 11 11 चौक 44, यही 11 का मल्टीपल है, ये थोड़ी 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल। बोलो सही है, किसी कोई डाउट, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत तगड़ा सवाल है। एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से 1 घंटा विलंब से उड़ान भरता है और उसे 3000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पायलट हवाई जहाज की चाल कितना मेरे दोस्त 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। पहले कितनी चाल थी बताइए, बोलो मेरे दोस्त, पहले कितनी चाल थी। अब इसका हम जीटीओ मेथड बता देंगे ना, क्योंकि अगर बेसिक्स हम कब बताते हैं, जब आप क्लास में होते तब। ये तो यार प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, मतलब कितना जल्दी आंसर आना चाहिए आपको ये जानना है ना। इसका जीटीओ मेथड सबसे बेटर होता है, जीटीओ मेथड लगा के तुरंत उड़ा दो। देखिएगा, एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से 1 घंटा विलंब से उड़ता है। मतलब जो 1 घंटा विलंब से उड़ता है, लेकिन जब चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो उसकी मतलब चाल ना गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज अपनी चाल मतलब निश्चित समय में ना, यही कहा गया ना, एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से 1 घंटा विलंब से उड़ान भरता है, उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पायलट हवाई जहाज की चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। मतलब 1 घंटा विलंब से मतलब उड़ान भरा, लेकिन सही समय पे पहुंचने के लिए चाल को 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। कितना 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो बताइए उसकी वास्तविक चाल का है। हम ऑप्शन नंबर ए उठा लिए। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आपको पता है दूरी दे दिया गया कितना 3000 किलोमीटर, और चाल बच्चा पहले इसको उठा ले 1000, तो इसमें भाग दे दोगे, कट गया 3 0 3 0 से कट गया, कितना है मेरे दोस्त 3 घंटा। कितना है 3 घंटा। लेकिन जब आप चाल बढ़ा लिए, चाल पहले 1000 था तो आप बढ़ा लिए कितना 500, तो चाल कितना हो गया मेरे दोस्त 1500 किलोमीटर। अब यही 3000 दूरी तय करने में कितना 3000 दूरी तय करने में आप कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे। 1500 करना 1500 दूना कितना आ जाएगा मेरे तो 2 घंटा। देखिएगा पहले 3 घंटा में आप पहुँचते हैं, अब 2 घंटा पहुँच जाओगे, यही 1 घंटा विलंब हो रहा है ना, यही अंतरवा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त ए करेक्ट है। समझ में आया, यही कहा गया है एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से 1 घंटा विलंब से उड़ान भरता है। हाँ, आप 1 घंटा विलंब से जब उड़ान भरे हैं तो आप अगर चाल को ना बढ़ाते 3 घंटा पहुंचते, लेकिन जब आप अपनी चाल को बढ़ा दिए 2 घंटा पहुंचे, तो विलंब वाला समय ये 1 घंटा वही है। तो आपको वास्तविक चाल कितना है मेरे दोस्त, वास्तविक चाल का है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब बढ़ा लोगे तो आपकी चाल कितना हो जाएगी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जीटीओ से लगाना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत तगड़ा सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का। हाँ, इसका आंसर कमेंट करोगे, बहुत तगड़ा सवाल है। देखिएगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मेरे दोस्त 2 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है 8 गुना हो जाती है। तो 5 और 5 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है मेरे दोस्त 27 गुना हो जाती है। तो ब्याज का दर बताना है, क्या बताना है, रेट बताना है। बताओ
बोलो, ये बहुत तगड़ा बहुत फेमस सवाल है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइए, बोलो बोलो बोलोगे बच्चा? देखिएगा, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ए हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा आप ए, 2 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ए हो गया 8, फिर 5 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 27 गुनी हो जाएगा, ए हो गया 27। अब देखिए ए कितना है, 2 वर्ष है, अब ये कितना है मेरे दोस्त, 5 वर्ष है। अब यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्ष लगा है मेरे दोस्त, 3 वर्ष लगा है। कितना, 3 वर्ष। अब जब 3 वर्ष लगा है तो यहाँ निकाल लोगे का घनमूल। अगर 2 वर्ष लगा होता कहाँ निकाल लेते मेरे दोस्त, वर्गमूल। जितना वर्ष यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा रहेगा वही निकालना है। 4 वर्ष लगा होता कहाँ निकाल लेते, 4 मूल निकाल लेते। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए 2 का घनमूल निकाल, 8 का घनमूल निकालो कितना आ जाएगा 2, 27 का घनमूल निकालो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिएगा कितने की वृद्धि हुई है, देखिएगा 2 से 3 हो गया, 1 की वृद्धि हुई किस पर मेरे दोस्त, 2 पर। 2 से 3 हो गया, 1 की वृद्धि हुई किस पर, 2 पर। अब इंटू कितना 100, अब कटा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी कोई डाउट, 1% का सही है। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 5 संबंधित 3 है। नदी में 2 अलग अलग दूरियों के बीच का अनुपात, ठीक है, ये चाल का अनुपात है, और दूरियों के बीच का अनुपात 10 संबंधित 7 है। इन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध, पहले धारा के विरुद्ध और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में तय करने में लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त। कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करते रहिए। लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा, बोलो बच्चा, बोलो, लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। बहुत तगड़ा सवाल है, ना हो पाएगा, हमें पता है तुम लोग नहीं लगा पाओगे। बोलो 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 बोलो। चलिए देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन आप लोग ना लगा पाओगे। आप लोग थोड़ा लापरवाह बच्चे हो गए हो। अरे कब लगाओगे, अब 1 महीना बाद या पेपर हो जाएगा, बताइए कब लगाओगे, अब नहीं तो तब कब, बोलो। देखिएगा, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5 संबंधित 3 है। देखिएगा मेरे दोस्त, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है 5 संबंधित 3 है। जो चाल में जो रेशियो है मेरे दोस्त 5 संबंधित 3 है। जो चाल में रेशियो है 5 संबंधित 3 है, और उनका जो दूरियों का रेशियो है मेरे दोस्त, जो दूरियों का रेशियो है कितना है, 10 संबंधित 7 है। जो दूरियों का रेशियो का है 10 संबंधित 7 है। अब हमसे क्या पूछा गया है, धारा, यही पूछा, धारा के विरुद्ध और धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए किसका समय का अनुपात बताना है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी पहला कितना है मेरे दोस्त 10, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी कितना है 10। अब क्या कहा गया, पहला धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध मतलब का नाव की चाल और माइनस बोर्ड की चाल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। धारा के विरुद्ध मतलब अगर बोर्ड की चाल 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 - 3 कितना आ गया 2 आ गया, अनुपाते। और धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में कितना जाना है 7 किलोमीटर जाना है मेरे दोस्त, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 = 8, मतलब चाल यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 - 3 = 8। ठीक, अब कटा दीजिए, 2 × 9 2, 2 × 5 10। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, 8 × 5 40 संबंधित 7 का रेशियो आएगा, 40 संबंधित 7 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो डाउट है का, 40 संबंधित 7 का रेशियो आएगा, बोलो मेरे दोस्त। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो सही है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको लगाइए।
एक क्लास की सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है मेरे दोस्त? 60 है। कितना है? 60 है। एक क्लास की सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। यदि लड़कों तथा लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 54 और 64 हो तो क्लास में लड़कों की संख्या बताइए। यदि क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है मेरे दोस्त? 200 हो। बताइए ये कैसे लगेगा? एलिगेशन नियम से। कैसे लगेगा मेरे दोस्त? एलिगेशन नियम लगाओगे बहुत बढ़िया आएगा आंसर। बताइए, बोलो बोलो बोलो। देखिएगा, एक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 60 है। अगर क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, लड़के का और तथा लड़कियों का औसत अंक 54 तथा 64 है। जो बॉयज का औसत है मेरे दोस्त कितना है? 54 है। और जो गर्ल का जो औसत है मेरे दोस्त कितना है? 64 है। और दोनों जो मिला दोगे वो कितना है मेरे दोस्त? 60 है। ठीक है, अब एलिगेशन नियम लगा दो, घटा दो। यहाँ कितना आ जाएगा? 54 और 60 का डिफरेंट निकालो, कितना आएगा मेरे दोस्त? 6 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब कटा दोगे कितना? 2 किससे कटा दिए? 2 से। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अगर आपसे पूछा जाता लड़के और लड़कियों में रेशियो कितना होगा तो 3 संबंध है 2 उसका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। फिर पूछा जाता लड़के और लड़कियों की संख्या में रेशियो कितना होगा? 2 संबंध है 3 रेशियो हो जाता। 2 संबंध है 3 का 2 लड़के होंगे 3 लड़कियां होंगी। हमसे क्या पूछा गया है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 200। तो लड़कों की संख्या बताना है ना। तो क्लास में लड़कों की संख्या 3 2 5। 5 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त? 200 के। 5 यूनिट बराबर 200 के। 1 बराबर कितने? 5 का नाम 5, 5 चौक 20, 40 के। तो 2 बराबर कितने के मेरे दोस्त? कितने के? 80 के। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 80 हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। 80,000 रुपये लगाकर ना, 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करता है। 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करता है। कुछ महीनों बाद बी 75,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हो जाता है। तो 1 साल बाद, 1 वर्ष के बाद लाभों का जो अनुपात है 8 संबंधे 5 हो तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? जो लाभों का अनुपात है 8 संबंधे 5 है मेरे दोस्त, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? बोलो 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 बोलो। तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? बताइए। अब देखिएगा, ऐसे सवालों को कैसे लगाना है मेरे दोस्त, समझिएगा। इसका एक होता है फार्मूला होता है, चाहे समझ लो कैसे वैल्यू पुट कराया जाता है। उसको मान लीजिए जाए CP इंटू T1। अगर हम ऐसे कह दें CP1 इंटू T1 बटा CP2 इंटू T2, दूसरा समय बराबर P1 बटा P2, प्रॉफिट 1 बटा प्रॉफिट 2। बस इसी पर वैल्यू पुट करा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। CP पहले कितना है? कितना ए लगाया था? 80,000 रुपये लगाया था। और 80,000 रुपये लगाया था, हाँ, 1 वर्ष के लिए। तो ये पहले जब व्यापार शुरू किए तो एक वर्ष के लिए लगाया ही था। तो इंटू कितना? 12 माह बटा ये 75,000 रुपये लगा के शामिल हो गए। हमें पता ही नहीं कितने महीने माना था। टी महीने के लिए लगाए थे, T2 हो गया। हम मान लीजिए टी महीने के लिए लगाए थे, बराबर जो प्रॉफिट का रेशियो है 8 बटा कितना है? 5 है। बस काटा पीटा मचाइए, कटाइए। 1 2 3, 1 2 3 0 3 0 से कट गया। 8 का नाम 8, 1 कट गया मेरे दोस्त। सही है, 10 आ गया। कटेगा कटेगा, ऐसे तिक्का तिक्का गुड़ा करा दे, कटा दीजिए। 15, 5 का नाम 5, 15 25 75, ठीक। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 का नाम 3, 3 चौका 12। तो टी बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 4 दूना 8 माह, 8 माह। अब हम कह सकते हैं जो बी व्यापार में शामिल हुआ था कितने महीने के लिए? नहीं, बी जो है 8 माह के लिए व्यापार में शामिल हुआ था।
बी जो है 8 माह के लिए व्यापार में शामिल हुआ था, लेकिन हमें तो पूछा गया है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। बी व्यापार में 8 महीने बाद नहीं, बी व्यापार में 8 महीने के लिए शामिल हुआ था, तो कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 माइनस 8 कर दोगे तो 4 महीने बाद, कितना मेरे दोस्त, कितना कि 4 माह बाद जो है बच्चों बी का हो गया था, शामिल हो गया था, कितना 4 माह बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट। ठीक, चलिए इसको लगाइए। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं जिसके बदले में उन्हें 72,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा निकालो, मतलब बी का हिस्सा बताना है। बोलो मेरे दोस्त, बी का हिस्सा बताना। कमेंट करते रहिए थोड़ा आंसर आप लोग, बोलो। और लाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, ऐसे सवाल हम आपको बहुत कराए हैं मेरे दोस्त, प्रैक्टिस भी कराए हैं, और ना देखो जाके काम समय चाल समय पढ़ाए हैं डिटेल्स, वो भी देख लीजिए। देखिएगा, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। हम मान ले रहे हैं ए काम को कितना दिनों में करेगा मेरे दोस्त, 12 दिन में करेगा, और बी उसी काम को कितना दिन में करेगा मेरे दोस्त, 15 दिन में करेगा, और सी उसी काम को कितना दिन में करेगा मेरे दोस्त, 20 दिन में करेगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम होगा कितना, 60 होगा, 60। हाँ, अब इसमें भाग दोगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ठीक है। अब हम आपसे कह सकते हैं पूरा काम कितना है, 60 यूनिट। हम कह सकते हैं पूरा काम 60 यूनिट है। ए एक दिन में करेगा 5 यूनिट, बी एक दिन में करेगा 4 यूनिट, सी एक दिन में करेगा मेरे दोस्त 3 यूनिट। कितना करेगा, 3 यूनिट। ई का है इनका कार्य क्षमता। तो जो अमाउंट बांटा जाता है ना, दिन के हिसाब से नहीं बांटा जाता है, जो पैसा बांटा जाता है दिन के हिसाब से नहीं बांटा जाता है, पैसा जो बांटा जाता है मेरे दोस्त क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है। बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा निकालना है मेरे दोस्त, हम डायरेक्ट निकाल देंगे। बी का हिस्सा कितना होगा, तो कितना धनराशि, 72,000। 72,000 में बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट, और बटे में मेरे दोस्त पूरा 5 4 9 3 12, ठीक है। 5 4 9 3 12 कटाइए, 12 का नम 12, 12 छंग 72 मेरे दोस्त, कितना आ गया, 6,000, 6 चौक 24, 6 चौक 24,000। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 24,000। 24,000 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, बी का हिस्सा कितना है, 24,000। बोलो, इसको लगाइए। 11 के पहले 5 गुर्जों का औसत क्या होगा, 11 के पहले 5 गुर्जों का औसत क्या होगा। बोलो, 11 के पहले 5 गुर्जों का औसत क्या होगा। इस तो बहुत इजी सवाल है, इससे इजी सवाल हम तो मानते बन ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्त इसको क्या करना है यार, 11 पहला गुणज, फिर 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55। अब मध्य वाली संख्या हमेशा का होता है, औसत होता है, 33 इसका औसत हो गया। 11 के पहले 5 गुर्जों का औसत का होगा 33, मध्य वाली संख्या हमेशा औसत होता है। या तो कह सकते हो प्रथम संख्या अंतिम संख्या की योग का आधा, प्रथम संख्या 11, अंतिम संख्या 55, 11 55 66, 66 को 2 भाग दोगे फिर भी 33 आएगा, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ईजी सवाल है, इसको लगाइए। एक सेना में युद्ध से पहले टैंक और विमानों का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक 800 विमान नष्ट हो गए, जिसमें टैंकों से विमानों का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है, बोलो, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है, बोलो 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 बोलो, कितना है, 8। देखते रहिएगा, बोलो बच्चा, बोलो।
जाओगे युद्ध पे, युद्ध स्थल पर, कैसे काउंट कर पाओगे कितना टैंक ले गए, कितना नष्ट हुआ, कितना बचा है आपके पास, कैसे काउंट कर पाओगे? बोलो बच्चा। देखिएगा, एक सेना में युद्ध से पहले टैंक और विमानों का अनुपात, एक का हो गया बच्चा आपका टैंक, एक का हो गया मेरे दोस्त विमान। टैंक और विमानों का जो अनुपात है कितना था मेरे दोस्त? 5 संबंध है 3 था। अगर 5 टैंक होगा 3 विमान होगा। हाँ, तब तक मेरे दोस्त का हुआ 1000 टैंक नष्ट हो गए, 800 विमान नष्ट हो गए। नष्ट हो गए मतलब खराब हो गए, दग गए। तो यह अनुपात 2 संबंध 1 हो गया। कितना हो गया? 2 संबंध 1 हो गया। अब हम आपको बताए हैं तिक्का तिक्का गुणा कराना है। 5 करना 5, 6 3 दूना 6। देखा, 5 करना 5 और 3 दूना 6। 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर करा दो। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करा 1000, अब इसका गुणा इधर करा दोगे 8 दूना 16। माइनस 1000 बड़ा है कि देखिएगा, सुनिए पहले यहाँ से, 5 करना 5 और 3 दूना 6। तो यहाँ हमें कहाँ निकालना रहा? डिफरेंट। 6 में से 5 गया कितना? 1। हमें कहाँ निकालना है? डिफरेंट। अब इसका डिफरेंट निकालिए, इसका ऐसे। अब देखिएगा, 1 गुणे 1000 कर दोगे तो माइनस 1000 आ जाएगा, और 2 गुणे माइनस 800 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 1600 आ जाएगा। माइनस 1600 बड़ा है तो माइनस 800, माइनस 1600 बड़ा है तो माइनस 1000। माइनस 1000 का है आपका बड़ा है, माइनस 1000 माइनस कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? माइनस 1600 आ जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। जब जोड़ दोगे कितना बचेगा मेरे दोस्त? 600। इसको ओरल लगाना चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 600 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। पहले टैंकों की संख्या कितना रही? 5। हाँ, 5 रही। तो 1 बराबर 6 के, 5 बराबर कितने के मेरे दोस्त? 3000 के। अगर पूछा जाता कुल कितने टैंक थे मेरे दोस्त? 3000। अगर पूछा जाता कुल कितने टैंक थे मेरे दोस्त? 3000। तो युद्ध के बाद शेष टैंक, युद्ध के बाद शेष टैंक 3000 माइनस कितना हो जाएगा? युद्ध के बाद शेष टैंक 3000 माइनस कितना मेरे दोस्त? 1000। 1000 नष्ट हुआ है ना ये 1000, तो कितना आ जाएगा? 2000। कितना? 2000। युद्ध के बाद शेष टैंक कितना आएंगे? 2000 आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी। अब जिनको नहीं पता होगा तुरंत 3000 टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे और सवाल हो जाएगा गलत आपका। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे दोस्त, ऐसे सवालों की इलाज यही मिलेगा, सिर्फ आप बने रहिए बस। बोलो, इसको लगाइए। 3 संख्याएं 3 संबंध 4 संबंध 5 के अनुपात में है, और इन संख्याओं का एचसीएफ 18 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताओ। बोलो मेरे दोस्त, जब ऐसे सवाल पूछा जाए तो इसमें कोई दम नहीं है ना। अगर हम कह दें, इसको लिख दें 3x, इसको लिख दें 4x, इसको लिख दें कितना? 5x। अब इसका इन तीनों का अगर एचसीएफ की बात किया जाए 5x, अगर इन तीनों का एचसीएफ की बात किया जाए मेरे दोस्त, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। हाँ, x मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में डिवाइड करें, x हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया है? तो x हो जाएगा। तो इन तीनों संख्या का एचसीएफ रियल में कितना दिया गया? 18। तो x बराबर 18 हो गया। तो बड़ी संख्या कितना है मेरे दोस्त? बड़ी संख्या कितना है? 5x। बड़ी संख्या कितना है? 5 गुणे कितना आ जाएगा? 18। तो 18 × 5 कितना हो गया? 90। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 18 × 5 90। डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, ए एक वस्तु को 30% लाभ पर बी को बेचता है, बी उस वस्तु को 20% का हानि पर सी को बेचता है। सी का क्रय मूल्य 520 रुपये हो तो ए का क्रय मूल्य बताओ। बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए फटाफट आंसर। बोलो। देखिएगा, ए जो है ना, ए के पास एक वस्तु हो जो 30% लाभ लिया और बी को निपटा दिया, और बी जो है ना हानि पर उसको कितना? 20% हानि पर सी को निपटा दिया, और सी ने पेमेंट कितना किया? 520 रुपये। ए का बताना है भागना। देखिएगा, हम मान लिए ए का x रुपये है, ए ने कितना खरीदा था? x रुपये का,
और 30% लाभ लिया 130/100, बी को बेच दिया, बी ने कितना 20% हानि पर मतलब 80 कितना 100 किसको बेच दिया, सी को, सी ने चुकाया कितना 520 रुपये, सी ने चुकाया कितना मेरे दोस्त 520 रुपये। ठीक है, देखिएगा 2 0 कट गया मेरे दोस्त। ठीक है, 2 0 कट गया और 13 का नम 13, 13 चौका 52। ठीक है, 8 का नम 8, 8 5 40, 5 बार जाएगा 8 5 40, तो यक्स बराबर का हो जाएगा 5 × 100 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 500। ठीक है, सी का जो क्रयमूल्य कितना था मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ ए का जो क्रयमूल्य था, ए कितने के लिए था 500 रुपये के लिए था। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री में मिलता है तो कितने प्रतिशत का बट्टा मिलता है। 6 वस्तु आप खरीद रहे हो ना, कोई कहीं भी जा रहे हो या कुछ गए दुकान पे, 6 वस्तु खरीदे 2 वस्तु फ्री मिल गया, तो आपसे पूछ रहा है बट्टा कितने को मिला, मतलब डिस्काउंट कितने को मिल रहा है, बोलो। बताइए, हम थोड़ा लिख के समझा दें आपको बढ़िया से। 6 वस्तु, एक 6 वस्तु का हो गया आपका SP और डिस्काउंट कितना हो गया 2, तो MP कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 6 2 8 हो जाएगा। सही है, 6 वस्तु आपका SP हो गया, डिस्काउंट आपको 2 मिला है तो MP कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि छूट हमेशा MP पर दिया जाता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का हो जाएगा मेरे दोस्त 2 का डिस्काउंट हो रहा है किस पर 8 पर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से। 2 का नम 2 और 2 चौका 8, 25 100 में 4 भाग दे दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 25%। कितना आ जाएगा 25% डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कितने डिस्काउंट मिल रहा है मेरे दोस्त 25% का। ठीक, इसको लगाइए। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए। अभी तक आपने आभास संख्या, विषम संख्या, सम संख्या सुना होगा, लेकिन आज ऐसे भी संख्या सुन लीजिए। प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत बताइए, बोलो मेरे दोस्त, प्रथम 5 यौगिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिएगा, अगर हम कहें यौगिक संख्या की बात किया जाए, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा एक अन्य संख्या से डिवाइड हो, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा एक अन्य संख्या से डिवाइड हो, वही क्या होता है मेरे दोस्त यौगिक संख्या होता है। तो प्रथम यौगिक संख्या क्या है मेरे दोस्त 4 है, फिर उसके बाद 6 8 9 10। मतलब यौगिक संख्या का मतलब है वह संख्या जो स्वयं एक के अलावा एक अन्य संख्या से डिवाइड हो, सीधी सीधी बात 3 संख्याओं से डिवाइड हो, वही क्या होगा यौगिक संख्या। अब एवरेज बराबर होता क्या है, एवरेज बराबर होता है योगफल बटा नंबर। 6 4 10 8 18 और 9 27 10 37, कितना 37 और बटा कितना मेरे दोस्त 5। अब इसमें भाग दे दोगे 5 7 35 और बचा 2 5 चौका 20, 7.4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो बोलो बोलो। चलिए ठीक है, बहुत सही। एक आखिरी सवाल है। हाँ, 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर गुणनखंड के अंत में कितने शून्य आएंगे, बताइए मेरे दोस्त, बोलो। 1 से लेकर 500 तक सभी संख्याओं को गुणा करोगे, गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। मतलब आप कह सकते हो ऐसे बनेगा 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 × 500। अब गुणा करोगे तो बताइए दाहिनी तरफ कुल कितने शून्य आएंगे, बताइए मेरे दोस्त। ऐसा तो हम शॉर्टो वीडियो बहुत बना दिए हैं और नंबर सिस्टम पढ़ा उसमें सब पढ़ा चुके हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं 500 में किससे भाग देना है, आपको 5 से भाग देना है। ठीक है, किससे भाग देना, 500 भाग देना। अब भाग दोगे कितना बार गया, 100 बार। अब 100 में किससे भाग देना है मेरे दोस्त, 5 से भाग देना है। काहे भी ना हम 5 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त 2 और 5 से गुणा कराओगे तभी शून्य प्राप्त होगा। लेकिन 2 5 में देखा जाए कि 5 की संख्या कम बार है, 2 की संख्या अधिक बार है। जिसकी संख्या कम बार होगी उसी का हम यहाँ भाग देंगे। और कब तक भाग देंगे, जब तक हर वैल्यू 5 से
कम ना मिल जाए। अब भाग दे दो, कितना बार जाएगा मेरे दोस्त 20 बार, अभी भी 20 5 से ज़्यादा है। अब फिर भाग दे दो इसमें, कितने 5 से, 5 चौका 20 4 बार, अब जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 124। मतलब आप कह सकते हो 1 से लेके 500 तक गुणा कराओगे, कुल दाहिने साइड मेरे दोस्त 124 सुनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आज मेरे दोस्त, आज के लिए क्लास बस इसी समाप्त हो जा रही है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसे लगी मेरे दोस्त ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।